नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला कलेक्टर श्री आशीष मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोदी ने बैठक में बजट घोषणा से संबंधित भूमि आवंटन प्रस्ताव फील्ड विजिट कर जल्द भिजवाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से बजट घोषणा के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई को CMIS पोर्टल पर अपडेट करवाने के निर्देश दिए। मोदी ने बजट घोषणा के जिले के लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को कहा। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश गोयल ने अधिकारियों से विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रगति लाने को कहा। मोदी ने RUIDP विभाग द्वारा शहर में जारी सीवरेज कार्य की समीक्षा का निर्देश दिए कि सीवरेज कार्य निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य बनाकर पूरा किया जाए, जिससे कि शहर में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास, नगर परिषद, जलदाय विभाग व अन्य से समन्वयता बनाकर सीवरेज कार्य जल्द पूरा करें। शहर सहित लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं, खासकर नवविवाहिताओं तथा कुमारी कन्याओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना का आशीष लिया। वही कथा कहानियों का श्रवण कर पारंपरिक लोकगीतों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान विमला शर्मा, उषा अग्रवाल, नीतू गर्ग, प्रेक्षा जैन सहित कई महिलाएं एवं युवतियां मौजूद थी। भारत रंगारंग त्योहारों का देश है और गणगौर राजस्थान में काफ़ी गणगौर की महत्वता है। गणगौर पे सारी महिलाएं, सुहागनें और महिलाएं और कंवारी कन्याएं सब अपने सुहाग के लिए पूजा करती है ईसर जी और गणगौर की। इस बार 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद हम सबको ये मौका मिला है कि हम वापस साथ मिलके ये सब पूजा कर सकें। हम लोग यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण रोड पे पिछले 20 साल से आंटी जी के साथ गणगौर पूज रहे। जो भी ब्यावलियाँ होती है उन सबकी पहली गणगौर यहीं पे पूजी जाती है और फिर उसके बाद शाम को रोज सबके घर पे बिंदोरे होते हैं, जिसमें सारी सखियाँ मिलके पार्टी करती हैं, मज़े करती हैं और गोरा जी को और ईसर जी को पानी पिलाती हैं अपनी चांदी की अंगूठी से। कितने दिन कार्यक्रम रखा इस बार आपने? इस बार हमारा 16 दिन का कार्यक्रम था। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हम हमारे गणगौर के इस त्योहार को बहुत मिस कर रहे थे। इस बार फिर से सब सखियों ने मिलकर गणगौर को बहुत जोरों शोरों से मनाया है। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर बड़ी पुलिया स्थित शिव मंदिर पर महिलाओं ने गणगौर पूजन किया। शिव मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि सुभाष नगर शिव मंदिर महिला मंडल द्वारा 16 दिन तक व्रत उपवास कर गणगौर और ईसर की पूजन किया गया और सुबह से ही शिव मंदिर परिसर में महिलाओं ने व्रत उपवास कर गणगौर और ईसर का पूजन कर परिवार की सुख शांति की मंगल कामना की। इस मौके पर शिव मंदिर महिला मंडल की नर्मदा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, पल्लवी वैष्णव, भैरव कन्या पारिक, प्रतिभा शर्मा, सुशीला कंवर राठौड़ सहित कई महिलाएं मौजूद रही। आज गणगौर पे हमने कल शोभा यात्रा निकाली थी और आज हमने यहाँ पे पूजा करी है गणगौर की, पार्वती जी की, शिव जी की और कुंवारी लड़कियाँ करी 16 दिन का व्रत। आज गणगौर है और हमारे बड़ी पुलिया शिव मंदिर में गणगौर ईश्वर गौर की पूजा हो रही है। सब महिलाएं श्रृंगार करके गणगौर की पूजा कर रही है। कुंवारी लड़कियाँ भी 16 दिन की पूजा करती है और हमारे जो फल वगैरह बनाते हैं उस बना के सारी स्त्रियां पूजा कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ मंदिर में। मेरा नाम नर्मदा वैष्णव है। हम सुभाष नगर छोटी पुलिया से बोल रहे हैं। बड़ी
अरवड़ कस्बे सही क्षेत्र में सोमवार को गणगौर पर्व श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं व युवतियों ने व्रत उपवास रखकर गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती आदि गीत गाए हुए शिव पार्वती के रूप में ईसर गणगौर की पूजा कर अपने सौभाग्य एवं घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सुहाग की सलामती एवं सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाओं ने गणगौर की पूजा कर आटे से बने व्यंजनों का भोग लगाकर कहानी सुन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा होती है। गणगौर पूजा में गुणों का विशेष महत्व है। विकास समिति सदस्य ललिता विजयवर्गीय ने बताया कि इसी क्रम में महिलाओं ने सेक्टर 8 शिव मंदिर परिसर में ये पूजा अर्चना की, जिसमें सुशीला बंसल, सोहन देवी सोनी, कविता खेमका, ममता पारिक आदि महिलाएं मौजूद थी। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चामंडिया, कांदा, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, रेडवास, कुड़ी, बोडियास, हाथीपुरा, खरेड़ आदि कई गांवों में महिलाओं ने गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोरोना की महामारी के 2 साल बाद महिलाओं ने परंपरागत अनुसार ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की। गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, रानी पूजे राजा ने, मैं पूजा माँ का सुहाग ने जैसे परंपरागत गीतों के बीच पूजा अर्चना की। नेहा श्रोत्री व खुशबू श्रोत्री ने बताया कि विवाह योग्य कन्याएं शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए गणगौर पूजन करती है। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए ईसर गौर का पूजन करती है। इस दिन कन्याएं व स्त्रियां सजकर बाग बगीचों में ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी दूब सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। आज हमें 2 साल बाद यहाँ पे गणगौर पूजने का एक साथ में मौका मिला है। बाकी 2 साल से कोरोना की वजह से हम सभी साथी एकत्रित नहीं हो पा रहे थे और आज हमें बीमारी कम पड़ने के कारण यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका मिला है। तो हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम हर साल की बात बीच में 2 साल हम नहीं मना पाए थे इस त्यौहार को। मतलब उत्साहपूर्वक सभी अपने घर में रहकर ही पूजा कर रहे थे, लेकिन इतना मज़ा नहीं था। लेकिन 2 साल बाद मैं फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रही हूँ। और आज ही के दिन भगवान शिव शंकर और पार्वती माता जी ने उनकी पूजा की थी और इसलिए कुंवारी लड़कियाँ भी अच्छे वर की कामना के लिए ये पूजा करती हैं और शादीशुदा औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। और मैं चाहती हूँ ये जो त्यौहार है भारतीय संस्कृति का ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहें हम और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। आज हम यहाँ गणगौर का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 2 साल कोरोना काल के चलते ये पर्व नहीं मनाया जा रहा था, पर आज कोरोना काल के बाद बहुत हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया गया। और ये इस पर्व में शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। कंवारी लड़कियाँ इस व्रत को अच्छे पति के लिए करती है और जो शादीशुदा औरतें होती है वो ना अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है। जिला कारागृह के निकट सिंचाई विभाग के कार्यालय परिसर में कचरे के ढेर में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी नानूराम शर्मा ने बताया कि जेल चौराहे स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में सोमवार तड़के कचरे के ढेर में लगी आग से वहां सूखे पेड़ों में फैलती चली गई। सिंचाई विभाग कार्यालय से लगती हुई सड़क पर एक राहगीर ने आग लगने की सूचना नगर परिषद को दी, तब जाकर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहगीर का आरोप है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी और आसपास के लोग इस आग को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। एक बार दीवार के सहारे लगी के बिना भी आग की चपेट में आ सकती थी। ये परशुराम सर्किल पे सिंचाई विभाग के कार्यालय के अंदर जो हरे पेड़ है उनमें ऐसा लग रहा है कि अंदर से किसी सरकारी कर्मचारियों ने आग लगा दी है। और बाहर जो केबिनें पड़ी हैं, गरीब आदमी जो जिनकी केबिनें, जिनके ऊपर टायर है, होटल है, व्यवसायी है, इनके जैसे मैं दुकान से गोदाम जा रहा था मेरे को नज़र आया कि सभी वीडियो बनाने में लग रहे हैं, लेकिन कोई नगर परिषद को फ़ोन नहीं कर रहे थे। तो मैंने मेरी व्हीकल साइड में लगाया और मेरे को लगा कि गरीब आदमी मारे जाएंगे और ये इनकी रोजी रोटी पे लात लग जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर अभी तक जो नगर परिषद की गाड़ी आग बुझाने नहीं आई है
और लोग जो ये आसपास हैं दौड़ दौड़ कर आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं। कचरा जलाने के लिए आग लगाई और ये ऐसा लग रहा है कि अंदर कर्मचारी खड़े हैं तो ये कचरा जलाने के हिसाब से ही आग लगाई है। नानूराम शर्मा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा, नियर ITI, SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 902410798 95718381100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जीतो भिलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं जीतो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भिलवाड़ा की सहभागिता के साथ भव्य अहिंसा मैराथन का आयोजन मंगलवार को सुबह सूचना देने से रोडवे बस स्टैंड, जेल चौराया, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन चौराया, राजन मार्ग, सिटी कोतवाली, सिंधु नगर, गुरुद्वारा होते हुए चित्रकूट धाम पर संपन्न होगी।
जीतो चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा ने बताया कि अहिंसा मैराथन में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जीतो एपेक्स के अध्यक्ष गणपतराज चौधरी, प्रेसिडेंट सुरेश मूथा, एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट पारस जैन, सेक्रेटरी जनरल हितेश दोषी, सेक्रेटरी मनोज पेहता, जोन चेयरमैन विमल सिंह भी मौजूद रहेंगे। अतिथियों द्वारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जीतो अहिंसा मैराथन में विजेता को सम्मानित करेंगे। मैराथन में करीबन 5000 लोगों की भागीदारी रहेगी। सुबह 10 बजे नगर परिषद टाउन हॉल में समाज हित में जीतो की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु संवाद कार्यक्रम में आयोजित हो रहा है। जीतो की योजनाओं को समझे एवं इनका लाभ समाज के जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करें। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जेबीएन वाइस चेयरमैन राजेंद्र सिंह पोखरना, चीतो भिलवाड़ा चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा, चीफ सेक्रेटरी निश्चल जैन, चीतो यूथ चेयरमैन कविश नाहर, चीफ सेक्रेटरी अभिषेक खच्चानजी, चीतो राजस्थान जोन कन्वीनर पुष्पा गोखरू, जीतो एपेक्स सिद्धार्थ जैन, जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन नीतू ओसवाल, चीफ सेक्रेटरी जूली सूर्या, सुशील डांगी, राजेंद्र कुमार गोखरू, विनोद सिंघवी, दीपक पानगड़िया तैयारियों में मुख्य अतिथि आदरणीय कलेक्टर साहब, अपेक्स चेयरमैन गणपतराज चौधरी साहब, प्रेसिडेंट सुरेश मूथा साहब, वाइस प्रेसिडेंट महावीर चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट पारस जैन साहब, सेक्रेटरी जनरल हितेश दोषी जी, सेक्रेटरी श्री मनोज मेहता साहब एवं जॉइंट चेयरमैन श्री विमल सिंघवी साहब पधार रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से जीतो मैराथन चालू होगी, जो 8:15 बजे तक समाप्त होगी। इसमें तकरीबन 1 लाख रुपए का विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। इसमें करीब 5000 लोगों की संभावित संख्या मान के चल रहे हैं हम लोग। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूक पशुओं के पीने हेतु निःशुल्क टंकियों को रखरखाव की सहमति भरवाकर वितरण की गई। मीडिया प्रभारी मनीष बम्ब ने बताया कि शांति भवन में विराजित महासाध्वी मधुर कंवर मासा डॉक्टर चिंतन श्री मासा के सानिध्य में नवकार महामंत्र उच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साध्वी डॉक्टर चिंतन श्री मारासा ने मंडल के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि गर्म हवा और प्रचंड गर्मी से पशु पक्षियों का जीना दुष्पार हो जाता है। शहरीकरण के साथ प्राकृतिक जल स्रोत समाप्त होने से पशु पक्षियों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है। बहुत सारे पशु पक्षियों की मौत पानी नहीं मिलने से हो जाती है। तेज तपन में हर प्राणी के हाल बेहाल है। खास तौर पर पशु पक्षियों का जीवन संकट में है। ऐसे में मंडल की ओर से प्रारंभ की गई यह मुहिम प्रेरणादायक है। आगामी दिनों में मंडल की ओर से भिलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी निःशुल्क सीमेंट की टंकियां वितरण करने का लक्ष्य है। मंडल की ओर से कुल शहर में 300 से अधिक टंकियां वितरण करने का लक्ष्य है। तत्पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में भी वितरण की जाएगी। इस दौरान शांति भवन श्री संघ अध्यक्ष राजेंद्र चीपड़, सह मंत्री प्रकाश पिपाड़ा, मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंघवी, बाबूलाल सूर्या, सरिता पोखरना, नवरत्न संचेती, हेमंत बाबेल, मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी, मंत्री अनुराग नाहर, मनीष सेठी, गौरव सराणा, मुकेश राका, टंकी वितरण कार्यक्रम संयोजक धर्मीचंद बाफना आदि उपस्थित थे। मातृ से प्यार, जीव मातृ की सेवा, इसी स्लोगन को ध्यान में रखते हुए भीषण गर्मी में बेजुबान बेसहारा पशुओं एवं पक्षियों के लिए महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क सीमेंट वाली पानी की टंकियाँ हर साल की भांति इस वर्ष भी वितरित की जा रही है। हमने अभी पहला जो लोट वितरण किया है वो 50 टंकियों का रहा है और आगे हम 250 टंकियाँ और वितरित करने वाले हैं, जिसमें से 200 टंकियाँ हम शहर में करेंगे और बाकी की टंकियाँ हम गाँव में वितरित करेंगे। इसके कार्य को करने के लिए हमारे मंत्री साहब अनुराग जी नाहर और हमारे संयोजक आशीष जी चौधरी, धर्मीचंद जी बाबना और नवरत्न जी भाटिया लगे हुए हैं और इस कार्य को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत मंडल द्वारा हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका नाम पद? मैं प्रमोद कुमार सिंघवी, महावीर युवक मंडल अध्यक्ष। शहर के पंचमुखी मुख्यधाम में स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति द्वारा सोमवार को नवरात्र के उपलक्ष्य में शत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन बाबा भैरवनाथ के समक्ष शत चंडी महायज्ञ किया गया। यज्ञ देश में सुख शांति के लिए किया गया। यज्ञ के पश्चात भगवान भैरवनाथ की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। पुजारी संतोष कुमार खटीक ने बताया कि यज्ञ के दौरान अनिल नन्नावटी, उत्तम चंद नागोरी, कैलाश सिंह राव, भंवरलाल कोहली, सत्यनारायण बलाई, ज्ञानचंद जैन, चमनालाल सनाडी, हिमांशु छतवानी, सुंदर खेतानी, जयराज चन्नाल, सुखपाल कोहली सहित अनेक श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित रहे। श्री बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में नवरात्रा महोत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
रविवार को प्रातःकाल 7:30 बजे विशेष आरती हुई। आरती के बाद से ही सुबह से ही पैदल चले भक्तों का आना शुरू हो गया। जिन भक्तों की मनोकामना मां मनसापूर्णा माता जी के त्रिशूल के लच्छा बांधने से पूरी हुई, वो भक्त पैदल चलकर आने लगे। मां के जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्ति में रंग से रंग गया। रविवार पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। उसके बाद प्रातः 9:15 बजे श्री बाबा धाम के आचार्य गोविंद गौतम, पंडित शिव प्रकाश जोशी व योगेंद्र शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा हवन पूजन व आहुतियां दी गई। रविवार को मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी का मनमोहक विशेष श्रृंगार किया गया। रविवार को सायंकाल 4 बजे से ही भजन प्रारंभ हो गए। भजनों पर भक्तजन नाचने लगे। भजन गायक पीयूष जैन व अन्य गायकों ने समा बांध दिया। सारा मंदिर प्रांगण भक्ति में हो गया। सायंकाल 7:15 बजे नवरात्र पर विशेष महाआरती में जबरदस्त भक्तजन उपस्थित थे। पूरे मंदिर प्रांगण व मंदिर के बाहर तक भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। आरती के बाद मेहंदी लेने वाले भक्तों की भी बड़ी कतार थी। भक्तों की जोड़े से संतान प्राप्ति के लिए गोद भरी गई। उसके बाद तलवार का झाड़ा लगा। श्री बाबा धाम की चुटकी व अखंड जोत के घी से शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हजारों भक्तों ने चुटकी व जोत का भी आशीर्वाद लिया। रविवार को महाआरती में कई समाजसेवी, राजनेता व धर्म प्रेमी उपस्थित थे। माहेश्वरी महिला मंडलपुर द्वारा गणगौरी तीज उत्सव मनाया गया। सुनीता देवी पलोड़ ने बताया कि सभी सखियों द्वारा पहले सेवरा लाया गया और गीत गाते हुए बैंड बाजों के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान बड़े मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान ईसर गौरा की पूजा कर अखंड सौभाग्य हेतु व्रत कर पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। फुलियाकला उपखंड क्षेत्र के तसवारी आवासा शक्तिपीठ मां बीजासन फुलियाकला तहसील में स्थित तसवारी आवासा गांव के भीलों का झुपड़ा में स्थित चमत्कार बीजासन माता मंदिर हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तहसील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व से ये गांव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे साल यहाँ बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में बीजासन माता के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो जाती है। बीजासन माता मंदिर की देवी के चमत्कारी प्रतिमा में आस्था रखने के कारण ये मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बन रहा है। माता के इस मंदिर पर वैसे तो साल भर भक्तजन मनौतियां मानते आते हैं और मन फल पाते हैं। नवरात्रों के अवसर पर यहाँ भक्तजनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। आसपास के जिलों दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ समामणि कर माता रानी के भोग लगाते हैं। भिलवाड़ा के महेशनगर निवासी योगेश दादीश ने मात्र 39 वर्ष की उम्र में एक पीजी डिप्लोमा, एक नेट और 13 विषयों में मास्टर डिग्रियां हासिल की है। इस उपलब्धि पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा योगेश को प्रशंसा पत्र, मेडल, बैच, विशेष पेन, फोटोयुक्त आईडी कार्ड, रिकॉर्ड होल्डर, कार स्टिकर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2022 का संस्करण भेजकर सम्मानित किया गया। योगेश ने 3 विश्वविद्यालयों से एक पीजी डिप्लोमा और 13 स्नातकोत्तर उपाधियां हासिल की है। क्षेत्र में मास्टर डिग्रियों के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले योगेश ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से कंप्यूटर विज्ञान में पीजी डिप्लोमा, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, राजस्थानी समाजशास्त्र, लोक प्रशासन तथा दर्शन शास्त्र में एमए, जबकि EAFM में एमकॉम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से किया। साथ ही अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान में एमए वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से किया। वर्तमान में अलग अलग विश्वविद्यालयों से वैदिक वाग्गम्य शिक्षा और अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षाएं दे रहे हैं। योगेश अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल दादीज और माता सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका वसंता दादीज को देते हैं। योगेश मन संचालन, चित्रकारी के साथ कविता और लेख भी लिखते हैं।
प्रदेश व्यापी कमल पट्टिका अभियान के तहत प्रताप मंडल के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों के निवास पर वृहद स्तर पर कमल पट्टिकाओं का अनावरण। भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के मुख्य आतिथ्य, नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, जिला महामंत्री बाबूलाल टाक के विशिष्ट आतिथ्य एवं प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादौन की विशिष्ट उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला सह मीडिया प्रभारी अंकुर बोरदिया ने बताया कि प्रताप मंडल में भाजपा नेता मदन लाल गुर्जर, एससी मोर्चा अध्यक्ष संदीप पाय, किसान मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप गुर्जर, महामंत्री एडवोकेट करुण कुमार शर्मा, अविनाश राठौड़, उपाध्यक्ष हरिलाल गुर्जर, मंत्री नरेश तंबोली, कार्यकारिणी सदस्य नारायण शर्मा, मिठूलाल सैन एवं युवा नेता कैलाश गुर्जर के निवास पर कमल पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तेली ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विक्रम संवत 2079 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कमल पट्टिका कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली बन रही है। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ रैली के रूप में पहुंचे पदाधिकारियों का साफा एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डिडवानिया, प्रताप मंडल महामंत्री पार्षद लव कुमार जोशी, ललित सुराणा, उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, भगवती लाल गुर्जर, प्रवक्ता गिरिराज गहलोत, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रेम पटेल, किसान मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप सिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, कॉलोनी वासी उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का साप्ताहिक श्रम साधना केंद्र गत 5 माह से अखंड सेवा कार्य कर रहा है। अपना संस्थान की पूरी टोली व स्थानीय समाज के लोगों के सहयोग से यह अद्भुत कार्यक्रम निरंतर जारी है। आजादी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में अमृत जलम कार्य के अंतर्गत बनेड़ा के ऐतिहासिक धरोहर मानकुंड की सफाई का कार्य 3 अप्रैल को किया गया। बनेड़ा राज परिवार द्वारा निकाली जाने वाली गणगौर की सवारी भी यहीं आकर विश्राम करती है। इस कार्य में मुरली मनोहर व्यास, प्रभाकर पाटोदिया, सुरेश सोहन रेगर, सुभाष नवाल, भेरूलाल सोनी, महेश न्याती, बालकिशन सोरानी, भेरूलाल खटीक, लक्ष्मण तेजपाल गगरानी, संपत माली, विजय लड्डूलाल जिनकर, जगदीश खटीक, मोहित शर्मा, मनीष देराश्री, प्रदीप देराश्री, कैलाश हरिजन ने सहयोग किया। आगामी रविवार को देवाबा माले के कुएं के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास वाली पोख की सफाई का कार्य किया जाएगा। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा भीलवाड़ा ने प्रदेश भर में चलाए जा रहे आंदोलन के तहत भीलवाड़ा में जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर नंद किशोर राजौरा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। इसमें ग्रेड पे 4200 रुपए, विशेष वेतन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह, मेज पत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह, पदनाम संशोधन, केंद्रीय कर्मचारियों के समान पेशेंट केयर अलाउंस इत्यादि मांगे रखी। ज्ञापन के समय हरिवल्लभ शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, भागचंद सोनी, उदयवीर सिंह, आत्माराम धाकड़, कैलाश भामी, चंद्र कुमार शर्मा, शोभाराम रेगर, शंकर सोमानी, मनोज खुसर, धीरज छिपा, उदयराम धूमस, गोपाल अहिर सभी कार्मिक उपस्थित थे। रविवार को वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा द्वारा शहर से 20 किलोमीटर दूर श्री माधव गौ विज्ञानशाला नौगांवा भ्रमण एवं गो पूजन का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ, जिसमें गायों को हरा चारा एवं लापसी व गुड़ खिलाया गया। माधव गौशाला के अध्यक्ष राजकुमार बम एवं सचिव सत्यप्रकाश कग्गड़ ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड़, जिला अध्यक्ष मदन खटोड़, महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी, एससी तापड़ी, अभिनंदन दर्डा, विश्वेश्वर तिवारी, वीणा खटोड़, गायत्री आचार्य, सुमित्रा काटिया, मंजू खटवड़, विजय लक्ष्मी सोमानी, सुशीला आदि उपस्थित थे। गोरे गणगौर माता खोले किवाड़ी गीतों के साथ वर्धमान कॉलोनी महिला मंडल की महिलाओं ने गणगौर की सवारी सिद्धवली बालाजी मंदिर पहुंचकर गणगौर माता की कहानी सुनाई। इस अवसर पर वीणा खटोड़, विजया सोमानी, आरती खटोड़, श्वेता पाटोदिया, संगीता मुंडा, सुमन लड्ढा, रेशमा बाफना, आरती लड्ढा, सीमा गोधा, रेणु चंडालिया, सावित्री, प्रियंका ओझा, किरण, हर्षा तोशनीवाल, मंजू जोशी, चंद्रकांता इनानी, इंदिरा सोमानी एवं हेमलता पाटोदिया, प्रेमलता शर्मा आदि उपस्थित थी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।